नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा अनुपात एवं समानुपात, जिसे बोलते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, अनुपात, समानुपात। अनुपात का जिसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये दो बिंदी। इसका अर्थ होता है भाग देना। भाग देना। तो जो समानुपात है इसका चिन्ह होगा चार बिंदी। तो इसका अर्थ होता है बराबर। ये वाला बराबर। हमारा जो अनुपात है, जैसे कि भाग भाग देना जैसा अनुपात है हमें दिया हुआ है पी अनुपात क्यू। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या पी बटे क्यू लिख देंगे हम इसे। वैसे हमें दिया हुआ ए अनुपात बी या ए बटे बी। यहाँ दोस्तों एक नोट लगाते हैं। जब अनुपात दो पदों के मध्य दिया हो तभी उसे भाग करते हैं। दोस्तों यह जब अनुपात दो पदों के मध्य दिया हो तभी उसे भाग करते हैं। मतलब कि हमारा अनुपात ये दो पद थे, इसमें ये पी और ये क्यू, ये इसमें दो पद दिए हुए थे। यहाँ भी ए और बी, इसमें भी दो पद दिए हुए थे। अब दो से अधिक पद में कैसे आएगा, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर हम इसे भाग में नहीं लिख सकते हैं। या तो हम यूं लिखेंगे भाई ए बटे बी, ना इसे बी बटे सी, ना इसे सी बटे ए। हम कैसे भी नहीं लिखेंगे इसे। सिर्फ हमारे पास भाग में तभी कर लिख सकते हैं उसे जब हमारे पास इसके दो पद दिए हो। वही ऐसे समानुपात, समानुपात के लिए लिखेंगे हम नोट। समानुपात चार पदों के मध्य होता है। समानुपात के लिए चार पद होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें चार पद नहीं है तो वो समानुपात नहीं कहलाएगा। अगर इसमें तीन पद दिए हो हमें, यहाँ लिख लेते हैं हम। यदि हमें समानुपात में तीन पद दिए हुए हो तो बीच वाले पद को दो बार लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके चार पद होंगे, जैसे कि ए अनुपात बी, इनके बीच में होता है समानुपात सी अनुपात डी। ये समानुपात और ये है हमारा अनुपात।
दोस्तों अनुपात के लिए कम से कम हमारे पास दो पदों का होना बहुत जरूरी है। दो पद हैं तो वो उनके बीच में अनुपात है, और दो से ज्यादा पद है तो भी वो अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन कम से कम होना कितना जरूरी है, दो पदों का। जैसे कि अनुपात के लिए कम से कम दो पदों का होना जरूरी है। कम से कम दो पदों का होना जरूरी है, और दो से अधिक कितने के हो सकते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ, ऐसे चाहे कितने के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम पदों का होना दो जरूरी है। अनुपात के पदों को समान मान की संख्या से गुणा अथवा भाग देने पर अनुपात का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि हमें दिया हुआ है 2:3। अब हम यहाँ पे अनुपात के पदों को समान मान की संख्या से गुणा अथवा भाग देने पर अनुपात का जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है। इस 2 या 3 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20:30। ये लोग फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, इसको काट देंगे 10 से तो वही 2:3 निकल के आ जाएगा हमारा मान। इसलिए हम इसे किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं या किसी भी संख्या से इसे भाग कर सकते हैं। हम इसे अगर 100 से गुणा करें ये हो जाएगा 200:300। हम इसे 1000 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2000:3000। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अनुपात के पदों को समान मान की संख्या से गुणा अथवा भाग देने पर अनुपात का मान अपरिवर्तित रहता है। इसे हम इसमें हम 10 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 2:3। यहाँ हम 100 का भाग दे देंगे, फिर ये आ जाएगा 2:3। इसे भी हम 2000, इसे भी हम 1000 का भाग दे देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2:3। तो इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। अब दोस्तों से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5:4 को दशमलव में व्यक्त करो। यहाँ दिया हुआ है हमारे पास दो पद है, 5:4 को दशमलव में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 5:4 को लिखेंगे हम 5/4। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचा 1, लगाया पॉइंट 0, ये हो गया 10। 5 4 दूनी 8, 2
20, 4 पंचे 20, ये जाएगा 1.25 दशमलव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.25 को अनुपात में व्यक्त करो। 1.25 इसे अनुपात बनाने के लिए, ये हमें दशमलव में दिया हुआ है 1.25, इसे हमें अनुपात में चेंज करना है। हम क्या करेंगे, 1.25 को लिखेंगे हम बटे की फॉर्म में, तो इसे लिखेंगे 125, और पॉइंट के बाद में दो दो संख्या है, तो हम भी पॉइंट के बाद नीचे 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 का भाग दे देंगे इसमें। इसे काटेंगे 25 से, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये हो गया 5/4। इसे लिख सकते हैं हम 5:4। तो इस तरह दोस्तों, आप अगर हमें अनुपात में दिया हुआ है, अगर उसे दशमलव में व्यक्त करवा रहा है तो हम उसका भाग दे देंगे, और अगर दशमलव में हमें दिया हुआ है, उसे अनुपात में चेंज करना है हमें, तो हम उसमें पॉइंट हटा के उसमें जितनी संख्याओं के, जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या उसका, जितनी संख्या है उतने जीरो लगा के उसका भाग दे करके उसे हम अनुपात में चेंज कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम को 5 क्विंटल के साथ अनुपात में व्यक्त करो। इसमें दोस्तों हमें दिया 2 किलोग्राम और 5 क्विंटल। अगर इसे हमें अनुपात में बनाना है तो हमें सबसे पहले तो इनके जो मात्रक दिए हुए हैं हमें उनको बराबर करना है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक पद तो किलोग्राम में, और दूसरा पद दिया हुआ है हमें क्विंटल में। तो हम सबसे पहले इनका जो मात्रक है उसे बराबर करेंगे। अब बराबर करने का हमारा क्या तरीका रहेगा, जो हमारे पास बड़ा दिया हुआ है, जिसका मान बड़ा है, उसे हम छोटा करेंगे। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम होता है 1 किलोग्राम का मतलब है 1 किलो, और यहाँ पर कुंटल का मतलब है 100 किलो। तो ज्यादा मान किसका है, 100 किलो का, तो हम इसे छोटे में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये है हमें 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, और यहाँ पे अनुपात लगाएंगे हम, इसे लिखेंगे 2 किलोग्राम, इसे लिखेंगे बटे में 5 क्विंटल। तो 1 क्विंटल में होता है 100 किलो, तो 5 क्विंटल में हो जाएगा 500 किलो। तो इसे लिखेंगे 2 किलो बटे 500 किलोग्राम। अब हम इसे काट देंगे, इसे काटेंगे हम तो एक और ये 250, इसका मतलब 1:250। यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, अनुपात में दर्शाने के लिए संख्याओं का मात्रक समान होना जरूरी है।
जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए। अनुपात के मान घातांक के रूप में दिए हो तो घातें आपस में घट जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 25 की पावर 3.5 अनुपात 5 की पावर 5 को हल करो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 25 है, 25 को हमें घात के रूप में लिखेंगे। आप जानते हो कि 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे 5 की घात 2। ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 2, ये हो गया 25, और इसकी घात 3.5 अनुपात 5 इसकी घात 5। अब आप जानते हो सभी, ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगी 5 की पावर 7 अनुपात 5 की पावर 5। तो हम इसे लिखेंगे 5 की घात 7 बटे 5 की पावर 5। तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अनुसार जैसे कि यह है ए की पावर m भाग ए की पावर n हमें दी हो, तो यहाँ क्या होती है, ए की पावर जो घाते हैं वो आपस में घट जाएगी, तो ए की जो घात होगी वो होगी m माइनस n। तो यहाँ भी वही होगा सेम, ये जो घाते हैं वो आपस में घट जाएगी। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकलेगा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है इसके 25, जैसे लिख सकते हैं 25 अनुपात 1, जैसे कि इसके नीचे बटे 1 कर दो, ये हो जाएगा 25 अनुपात 1। अब है 27 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 4 को हल करो। वही करेंगे हम, 27 है, आप सभी जानते हो 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। तो इसे लिखेंगे 3 की घात 3 और उसकी घात 3 अनुपात 3 की घात 4। तो ये आपस में गुणा हो जाएगी, 3 या 9, तो 3 की घात 9 अनुपात 3 की घात 4। इसे लिखेंगे 3 की घात 9 बटे 3 की घात 4। अभी घातें आपस में घट जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 की घात 5 बटे 1। इसे लिख सकते हैं 3 की घात 5 अनुपात 1।
दोस्तों आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, इसके आगे का पढ़ेंगे हम कल अगली क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू।